आपके पसंदीदा पार्श्व गायक श्री मोहित चौहान को, जो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ विशेष रूप से हमारे इस स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभाकांक्षा का संगीत बिखेरने के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी भोपालवासी और हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश के सुदूर कस्बों, गांव और विभिन्न शहरों में राजधानी के इस मुक्ताकाश मंच से स्थापना दिवस के सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबको हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति की ओर से हार्दिक शुभाकांक्षाएं व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय शीघ्र ही मंच की ओर उनका आगमन, उनकी आगवानी कर रही हैं मध्य प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर। मध्य प्रदेश के इस गतिशील नेतृत्व में अलग अलग समयों में अपना रचनात्मक कस्बों, गांव और विभिन्न शहरों में राजधानी के इस मुक्ताकाश मंच से स्थापना दिवस के सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबको हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति की ओर से हार्दिक शुभाकांक्षाएं व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय शीघ्र ही मंच की ओर उनका आगमन, उनकी आगवानी कर रही हैं मध्य प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर। मध्य प्रदेश के इस गतिशील नेतृत्व में अलग अलग समयों में अपना रचनात्मक योगदान देने वाले जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। कोविड-19 के तहत, कोरोना के तहत जो शासकीय निर्देश आप सबको जारी किए गए हैं, आप उनका पालन इस दर्शक दीर्घा में करेंगे, ऐसी आप सबसे हम दरख्वास्त करते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं। अपेक्षित दूरी आप अपने पड़ोसी दर्शक के साथ बनाते हुए अपना आसन ग्रहण कर रहे होंगे। आपके चेहरे पर मास्क होगा। जरूरी समझें तो अपने पड़ोसी दर्शक को, रसिक को यह हिदायत भी आप दे सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री तथा अन्य अतिथियों के मंच पर आसन ग्रहण करने के साथ ही राष्ट्रगान होगा। आप सबसे हमारा निवेदन है, उनके मंचासीन होते ही राष्ट्रगान के सम्मान में आपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति आदर व्यक्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय मंगल दीप दान कर, कन्या पूजन कर, मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि और वेदोक्त स्तुतियों का सम्मिलित मंगल गान, इन तमाम अनुष्ठानों के बीच आज के स्थापना दिवस का विधिवत शुभारंभ करेंगे। बस कुछ ही क्षणों बाद मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और हमारे तमाम अतिथियों का आगमन और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का यह समारोह हम शुरू करेंगे। गमक उठे मादल, थिरक उठे पांव, गूंजता है दिग दिगंत, बावरा हुआ ठाव। पारंपरिक नृत्य संगीत के जरिए माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे लोक और जनजाति कलाकार अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला इस सांस्कृतिक परिसर में, लाल परेड के इस मुक्ताकाश मंच में हम बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी,
प्रदेश की प्रथम नागरिक आदरणीय श्री मंगूबाई पटेल, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हमारे साथ हैं। अन्य जनप्रतिनिधि भी हमारे आमंत्रण पर आज स्थापना दिवस के समारोह में उपस्थित हैं। हम इन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं और मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथि पर पधार रहे हैं। करतल ध्वनि से इनका स्वागत और मंचासीन होते ही राष्ट्रगान, आप सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश जय है, विशाल भारत वर्ष हृदय है। मध्य प्रदेश की स्थापना के 66वें पायदान तय करने के इस शुभ अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ और अन्य प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक हमारे बीच उपस्थित हैं। हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आज इस मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसी कि हमारी परंपरा है, मंगल दीपदान और स्वस्ति वाचन तथा कन्या पूजन और माँ भारती के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ ही हम आज के इस सांस्कृतिक अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल, माननीय संस्कृति मंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, इनसे भी हमारा निवेदन है, कृपया इस मंगल अनुष्ठान में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। इसी शुभाकांक्षा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ विधिवत शुभारंभ मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के समारोह का माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हमारा निवेदन है, प्रदेश के प्रथम नागरिक और हम सबके अत्यंत आदरणीय राज्यपाल महोदय का पुष्पों से स्वागत करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के इस स्थापना दिवस पर अपना आत्मीय सानिध्य हम सबको दे रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ते से स्वागत करें और इसके उपरांत प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क श्री शिवशेखर शुक्ला से यह निवेदन है कि वे माननीय संस्कृति मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करें। माननीय संस्कृति मंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी हमारे साथ हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। इस सांस्कृतिक बहुरंग का साक्षी बनने के लिए, अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी जनप्रतिनिधियों का। मध्य प्रदेश के विकास में इन सभी जनप्रतिनिधियों का रचनात्मक योगदान है और आज इन क्षणों में भी हमारे साथ हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब इसी के साथ मध्य प्रदेश गान और मध्य प्रदेश गान के लिए सुश्री सुहासिनी जोशी जी अपने दल के साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वे मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दें और आप चाहें तो सुर में सुर मिलाएं। जय जय मध्य प्रदेश। लॉकडाउन में भी कोई प्रकार के कमी न मजदूर मल्ल होए न मर जंगल के रैया मल्ल होए। 17 रुपये का महुआ पिछले सरकार में भाई ब्रिजमोहन के सरकार में तो दूर महुआ सड़क में फेंके पर मजबूर हो गई आदिवासी में। हाँ, हम तो 17 रुपये का महुआ 30 रुपये में खरीदे। ये काम लगातार कैसे हमारे आदिवासी अनुसूचित जाति के किसान मजदूर के आय में कैसे वृद्धि हो, ये काम हम करें ना। ओकरे साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम होते और ओकर साथ साथ गौ माता के सेवा भी गौठान के माध्यम से 7,700 से अधिक गौठान बन चुके हैं। 10,000 से अधिक गौठान हम स्वीकृत करें। ओकर माध्यम से आज भी वो राशि जारी करें। 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदे, 109 करोड़ रुपए के भुगतान आज तक के हम कर चुके हैं। तो गौ माता की सेवा में भी हमारी सरकार लगातार लगे हुए। बहुत ज्यादा और बात न करते हुए अलंकरण समारोह में जेकर मन के सम्मान होना है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो समाज के विभिन्न क्षेत्र में जिन आपके योगदान है और से राज्यपाल महोदया के हाथ से आप अलंकरण हुई, तो आप सब ला बधाई देते हुए 3 दिन तक के जिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन करें। और वो तो ये सब डर रहा था कोरोना, पता नहीं विदेशी कलाकार मन आई कि नहीं आई, लेकिन
पिछले समय तो 6 देश की आ रही थी, 7 देश के कलाकार मन आए थे। तो हम तो राष्ट्रीय करथन, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से वो समाज ओकर संस्कृति के लगातार पीछे धकेले के काम होत रही से वो आगे बढ़ाए के और भव्य मंच दे के काम यदि कोनो हो है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो है। तो मैं आदिवासी नृत्य महोत्सव के सफल आयोजन पर आदरणीय ताम्रध्वज भैया ला, आदरणीय अमरजीत भाई ला, दोनों ला और विभाग के सब अधिकारी मतलब बधाई और शुभकामना देता हूं। एक बात के घोषणा करके अपन बात ला मैं समाप्त करूं। आज हमारी सरकार कला और संस्कृति के उत्थान और युवा मन के आगे बढ़ाए पर आज एक महत्वपूर्ण घोषणा मंच के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। आदिवासी संस्कृति के अलावा भी हमार पंडवानी है, भरथरी है, सुआ है, कर्मा है, दोदरिया है, पंथी है, नाचा गम्मत है, ऐसे छत्तीसगढ़ के बहुत से विधा हमारे है। ये आदिवासी नृत्य महोत्सव में वो शामिल नहीं हो पाए रही से और ये बात का ध्यान में रखते हुए बहुत कलाकार मैंने जो बहुत हुनर हमारे गांव-गांव में बिखरे पड़े हैं, वो मतलब भी हमारे मौका देना है और ओकरे पर स्वामी विवेकानंद जी के जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस से 3 दिन के 12, 13, 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव के आयोजन किए जाए, जिनमें ये सब कला मल के भी कलाकार मतलब भी मौका मिली, टीम मतलब भी मौका मिली हमारे छत्तीसगढ़ के, और साथ ही लोक साहित्य और कला के भी हमारा मौका देना है। एक बार छत्तीसगढ़ी जिन हमार भाषा है, हमार हलबी है, गोड़ी है, कुड़ुक है, सरगुजिया है, ये जिन बोली भाषा में जिन साहित्य की रचना हो है वो मतलब ये में मौका दिए जाए। स्थानीय बोली में जिन साहित्य रचना है ते मतलब बढ़ाया के काम हमारे सरकार के द्वारा किए जाना है। तो 3 दिन तक के ये कार्यक्रम के आयोजन हुई और इनमें कला साहित्य और 3 दिन तक के कार्यक्रम चली। एक में आज ये मंच के माध्यम से घोषणा करा था और साथ ही आप सब राज्योत्सव के साथ साथ अभी कल से धनतेरस, परंदे, नरक चौदस होकर सुरुत्ती, गौरी गौरा पूजा, दिवाली, मातर सबके आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ माता की, भारत माता की, कौशल्या माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने संवेदनशीलता और सहृदयता का परिचय देते हुए जो घोषणा की है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12, 13 और 14 जनवरी को हमारे छत्तीसगढ़ की अन्य पारंपरिक लोक विधाओं और साहित्य पर आधारित महोत्सव के लिए उसका राज्य की जनता की ओर से एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी स्वागत संस्कृति सचिव के माध्यम से किया गया। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के भूमिका में विराजमान मंच में माननीय राज्यपाल महोदया ला आमंत्रित करथन उकर उद्बोधन बर, उकर आशीर्वचन बर। माननीय राज्यपाल महोदया। मैं समझ रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपकी धैर्यता की दाद देती क्योंकि बहुत लेट थोड़ा समय प्रारंभ हुआ था। राज अलंकार सम्मान एवं राज उत्सव समापन समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, सम्मानीय मंत्री सम्मानीय PS सिंहदेव जी, सम्मानीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी,
प्रतिपक्ष के नेता सम्मानी धर्मलाल कौशिक जी और मंच पर विराजमान सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी सम्मानी प्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, सभी प्रशासन के कार्यक्रम हो रहा है। कोरोना के बाद, कोविड के बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक बार जय का उद्घोष जोर से हो जाए। बोलिए भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल की संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, सहयोगी गण भाई तुलसी सिलावट जी, मीना सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी भोपाल की यशस्वी सांसद प्रज्ञा दीदी, हमारे विधायक साथी आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप सबको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल हम स्थापना दिवस नहीं बना पाए थे, कोविड के प्रकोप के कारण घरों में हमको सिमट के रह जाना पड़ा था। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे राजस्व विभाग हो, पुलिस हो, नगर निगम, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, स्वयंसेवी के कर्मचारी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सभी समाज सेवी भाई और बहनों, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सबके साथ मिलके आज कोविड पर लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नियंत्रण पा लिया गया है। जिन जिन का भी सहयोग मिला, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं है। भोपाल में आज भी 4 प्रकरण पॉजिटिव आए हैं और कोविड से पूर्ण सुरक्षा अगर चाहिए तो वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी है। दोनों डोज किस किसने लगवाए, जरा हाथ उठाएं। अब हाथ नीचे कर ले। जिनने नहीं लगवाए दोनों डोज, वो हाथ ऊपर उठाएं। एक लगवाया, दूसरा नहीं लगवाया। यहां तो काफी कम रह गए, लेकिन मैं आंकड़े बता रहा हूं। और आज पूरे प्रदेशवासी को जो सुन रहे हैं, पहला डोज 92% बहन और भाइयों को लग चुका है। बाकी को भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं हो, बाहर काम धंधे के लिए भी जाते हैं। लेकिन दूसरा डोज लगाए केवल 37% लोगों को। इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके दूसरा डोज जरूर लगवा लेना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। हमको लगवाने में दिक्कत क्या है? मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं 65 साल मध्य प्रदेश बने हो गया, 66वां प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की यात्रा विकास की लंबी यात्रा है।
और इसलिए मध्य प्रदेश के विकास की इस यात्रा में जिन जिन सरकारों ने सहयोग किया है, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेके हमारे मुख्यमंत्री साथीगणों ने, सरकारों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, जनता जनार्दन ने, समाज सेवियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने जो योगदान दिया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे हुए। प्रधानमंत्री जी भारत को भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। उसने कोविड के संकट के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया, हमें मंत्र दिया। मैं उस समय खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गया था, मैं अस्पताल में भर्ती था, लेकिन बिस्तर पे ही हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो हमने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की केवल बात नहीं की, एक रोड मैप तय किया। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 प्रमुख अंग उसके। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफी आगे बढ़े, सड़कों का जाल बिछाए, एक्सप्रेसवे, हाईवेज अलग अलग बन रहे, लेकिन अगले चरण में चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो केवल रोड नहीं होंगे, उनके आसपास टाउनशिप डेवलप की जाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे, ताकि निवेश और ताकत के साथ हम आमंत्रित कर सकें। सड़कों के जाल के साथ साथ पानी के मामले में हम लोगों ने संकल्प लिया है। नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, गंभीर से जोड़ा, काली सिंध से जोड़ेंगे, पार्वती से जोड़ेंगे, और अब तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप हम कैन और बेतवा नदी को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता जो कभी 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, बढ़ के 42 लाख हेक्टेयर हुई है, अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हमने पीने के पानी के लिए भी, यहाँ भोपाल में केवल भोपाल वासियों के लिए नहीं, मैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब केवल हैंडपंप का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पिलाया जाएगा, या तो इंटेक बेल बना के नदियों में, बांधों में फिल्टर प्लांट लगा के और पाइपलाइन बिछा के, घरों में टोटी वाले नल लगा के, गांव के भी हर घर में पानी हो, पीने का पानी हो या बिजली की व्यवस्था हो। मैं आज एक नई योजना हम लोगों ने लॉन्च करने का फैसला किया है। कोयले की बिजली हम बना रहे हैं, पानी की बिजली हम बना रहे हैं, लेकिन सूरज की बिजली, सूरज ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, और इसलिए आज हमने तय किया है कुसुम ए योजना के अंतर्गत कि कोई भी किसान, किसानों का संगठन, नौजवान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेगी तो वो सोलर पावर प्लांट अपनी जमीन पे लगाए, बंजर जमीन पे लगाए, लीज पे जमीन दे के लगाए, लेकिन वो जितनी बिजली बनाएंगे हम 3 रुपया 5 पैसे से लेके 3 रुपया 7 पैसे में खरीदने की गारंटी देंगे, और अपने बिजली के ग्रिड में डाल के हम सूरज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 2000 मेगावाट का हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते हैं हम उन सब पे तेजी से काम कर रहे हैं। नौजवान मित्रों, चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की चुनौती। आज ही हमने फैसला किया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमारे जो नौजवान अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहेंगे,
अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहेंगे, उनको अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नौजवान बड़ी मात्रा में अपना काम धंधा और अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। एक नहीं, अनेकों योजनाएं पुरानी हैं जिनका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, करके समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इस 1 साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, MSME क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उनके आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संबल योजना की रीपैकेजिंग करने का हमने फैसला किया है। देखिए, विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर को नहीं जगमगाएगा तब तक विकास सचमुच में बेमानी रह जाएगा। उसने 2 चीजें हमने सोची है, बाकी पुरानी योजना अपने स्थान पर चलेगी। नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, एक घर में कई लोग रह रहे। और इसलिए हमने तय किया है कि अगर छोटे से घर में एक परिवार के अलावा ऐसे अनेकों परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो बाकी सब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने बनाई, आवासीय भू अधिकार योजना बनाने का फैसला किया है। उनको स्वतंत्र प्लाट फ्री में देके, निःशुल्क देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने कम से कम इतना अधिकार तो दिया है कि धरती पर अगर वो आए हैं तो एक जमीन का टुकड़ा उनका अपना हो, जिसमें अपना घर बना के रह सके। हमने ये भी महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में जो सूची बनी थी उनमें कई नाम छूट गए थे, और वो जब भी हम जाते थे आवास की मांग करते थे। अब आवास प्लस का सर्वे करके नई सूची बनाई जाएगी, छूटे वाले नाम सब जोड़ के उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड बने उनको सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपया परिवार के सदस्य का, एक परिवार का साल भर में इलाज निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक CM राइज स्कूल की हमारी कल्पना है। हमने तय किया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल जिनमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, और वो स्कूल जहाँ खुलेंगे वो एक गांव के लिए नहीं रहेंगे। आसपास के 20, 25, 30 गांव के बच्चों को बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और गरीब के बेटा बेटी भी, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, इसका हम प्रयास करेंगे। बेटियों को बचाने के अभियान में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की फिर से रीपैकेजिंग की जाएगी। हमने एक फैसला ये किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो 25,000 रुपए एक मुफ्त अनुदान उन बेटियों को दिया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, यह हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी कल्पना है जिसको हम साकार करने का काम करेंगे। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं का लाभ दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ, जो दोनों का मिला के मिनिमम 10,000 रुपया होता है, वो देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद है उसको कैसे हम निर्यात कर पाए, फसलों का विविधीकरण कैसे करें,
इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, उनकी जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं इतना निवेदन करता हूं आप सबसे कि केवल सरकार मध्य प्रदेश नहीं बदल सकती। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा। और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमने साथ मिलकर लड़ा, वैसे ही सरकार की हर एक योजना को समाज के साथ जोड़ना होगा। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल सरकार का मंत्र नहीं है, यह आम जनता का मंत्र है। और जब हम आम जनता की बात करते हैं तो जनता क्या करे, मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। नंबर 1, अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति का भी प्रयास करें। जो ड्यूटी जिसकी है पूरी मेहनत और ईमानदारी से वो निभाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो अधिकारी हो, सरकार के हमारे साथी हो, और चाहे समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हो। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम पर्यावरण बचाने के लिए एक निवेदन में आज जरूर करना चाहूंगा, ऊर्जा दक्षता का निवेदन। बिजली हम जलाएं, बिजली की कमी ना हो, सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी, लेकिन फालतू क्यों जलाएं। मेरा निवेदन है कि बिजली बनती है कोयले से भी, पानी से भी, और उसके कारण कोयले से जो बिजली बनती है पर्यावरण भी बिगड़ता है। और इसलिए जरूरत की बिजली जरूर लें, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम बिजली का उपयोग ना करें, ताकि पर्यावरण भी बचा सके और बिजली की खपत को भी कम करने का काम कर सके। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। अभी G20 देशों की जो बैठक हुई थी, सब पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण के लिए। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे ही बढ़ा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक पेड़ मैं रोज लगाता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, रोज नहीं लेकिन हर खुशी के मौके पर एक पेड़ आप भी जरूर लगाएं। बेटा बेटी के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, अलग अलग अवसर पर हम एक पेड़ अगर लगाएंगे तो पर्यावरण बचाने में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। मैं बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ सरकार भी खड़ी हो। ये बेटियों की पूजा प्रतीकात्मक है, लेकिन ये संकल्प है बेटियों की सुरक्षा का और बेटियों के सम्मान का। हम नशा मुक्त बनाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करें। और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प तेजी से पूरा होगा। मैं अपने आप को अपने साथियों के साथ इस संकल्प के लिए समर्पित करता हूं। और आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलजुल के हम आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग करें। आप सबका सहयोग मिलेगा? बोल के बताइए, मिलेगा क्या? क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सबका काम है। आप सबका सहयोग मिलेगा। हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के उपाय करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली प्रगति और विकास का नया प्रकाश हमारी जिंदगी में बिखेरे, और अब कोरोना के संकट से हमें ना लड़ना पड़े, क्योंकि बहुत नुकसान उठाया है हमने। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मेरे साथ एक बार संकल्प लीजिए कि मैंने जिन भाव को व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, और एक कोई काम ऐसा हाथ में लेंगे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में सहयोगी होगा। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, जहां तक मेरी नजर जा रही है, उठाइए दोनों हाथ।
बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश का उद्घोष भी हम करेंगे, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र इस मंच के माध्यम से आपने मुखरित किया और प्रदेश की सर्वसमावेशी मानसिकता के साथ, आपसदारी के साथ प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले चलने के लिए आप सबको शामिल करते हुए जो आह्वान किया, हम स्वागत करते हैं। और आप गौर करेंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जिस परिकल्पना पर हमने आज की नृत्य नाटिका परिकल्पित की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घोष उसमें आपको मंचित होता हुआ, रूपायित होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल अब प्रदेश के प्रथम नागरिक, हम सबके अत्यंत श्रद्धेय माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को अपने आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल जी। सबको नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रतिपक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, राज्य शासन के समस्त मंत्रीगण, समस्त सांसदगण, विधायकगण, सभी उपस्थित अधिकारियों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रागटीकरण से हुआ, बाद में कन्या पूजा हुई, बाद में भारत मां के चित्र पर पुष्पा अर्पण किया। चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। सभी को बोलना है भारत माता की। समस्त प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आप सबके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, प्रदेश के विकास और उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित करें। मैंने आज का पढ़ा भी है कि अब तक प्रदेश में 7,15,00,000 से अधिक नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाकर इतिहास बनाने के लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आप सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि एकजुट होकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। स्वदेशी उत्पादकों का स्वयं उपयोग करेंगे, दूसरों को भी उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में सभी सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबको बार बार
शुभकामनाओं, खुशखुशाल रहो, ऐसी मेरी भावना है। भारत माता की जय। जय मध्य प्रदेश। आभार। माननीय राज्यपाल महोदय के हम अत्यंत आभारी हैं और अब मंच पर आसीन सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में स्थान। माफ कीजिए, एक अपील मैं जरूर करना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने की है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस दिवाली पे आप जो सामान खरीदे, प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा लोकल को वोकल बनाने का। हमारे अपने उत्पाद, हमारे कारीगरों द्वारा बना उत्पाद, हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा बने गए उत्पाद हम सब खरीदें। चीन और बाकी जगह से आने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। ये अजीब बात है कि लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं और मूर्ति बन के चीन से आए। हमारे कुम्हारों में कोई कमी नहीं है, हमारे कलाकारों में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामान हमारे कारीगर बना रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबके कि स्वदेशी माल खरीदें ताकि हमारी दिवाली भी अच्छी बने और उनकी दिवाली भी अच्छी बन जाए। अभी एक दिन मैंने एक कुम्हार भाई के यहाँ जाके उसके साथ बैठ के खुद दिए बनाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सब स्वदेशी माल खरीदेंगे। जोर से बताएं, सब स्वदेशी खरीदेंगे, अपने कारीगरों से खरीदेंगे, स्व सहायता समूहों से खरीदेंगे, उनकी भी दिवाली अच्छी मनने दें। आज की जो प्रस्तुति है, पहले उसकी थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जो रोड मैप हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बनाया है, पहले उसकी प्रस्तुतियां होगी। कृपया करके उसको भी ध्यान से देखें क्योंकि उसमें एक संदेश छुपा है, एक मैसेज छुपा है। और उसके बाद फिर चौहान साहब का कार्यक्रम तो हो गई, लेकिन पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रस्तुति को कृपया करके ध्यान से देखिएगा। भारत माता की। मंच पर आसीन सभी महानुभावों से पुनः निवेदन, कृपया दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपको सूचित किया कि आज के स्थापना दिवस के इस सांस्कृतिक संध्या की एक विशेष प्रस्तुति है नृत्य नाटिका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों बाद इस मंच पर हम इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप सबसे यह साझा करते हुए हमें प्रसन्नता है कि नृत्य नाटिका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का यह प्रदर्शन इन अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रदेश के 300 से भी ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। संगीतमयी प्रस्तुति आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बाद होगी श्री मोहित चौहान, जो कि अपने साथी कलाकारों के साथ हम सबके बीच पधारे हैं। आप उसका भी आनंद लेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रस्तुति का संयोजन, जैसा कि आप सबको विदित है, प्रख्यात नृत्यांगना कोरियोग्राफर सुश्री मैत्री पहाड़ी ने किया है। और प्रसंगवश यह भी हम उल्लेख करना जरूरी समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य परामर्श और प्रेरणा से आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर इस प्रस्तुति का संयोजन संभव हुआ है। विशेष मार्गदर्शन माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर का है। प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन और जनसंपर्क आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला और संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी का समन्वय, रचनात्मक सानिध्य और नेतृत्व इस प्रस्तुति की संरचना का आधार रहे हैं। जो अन्य कलाकार इस भव्य प्रस्तुति में मंच और मंच पर हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन नेपथ्य के उन कलाकारों का परिचय देना बहुत जरूरी है जो कि न दिखाई देकर भी एक किरदार के रूप में अपने प्रभावशाली भूमिका के साथ इस मंच पर दिखाई देते हैं अपनी रचनात्मकता के साथ। नृत्य संरचना और निर्देशन सुश्री मैत्री पहाड़ी का, आलेख और शोध सुश्री उषा छाबड़ा, सुश्री अदिति गौड़ और रफी शब्बीर ने मिलकर तैयार किया है। संगीत श्री जसपाल मौनी का है। तकनीकी निर्देशक हैं श्री अनूप जोशी बंटी। नृत्य संरचना सहायक निवेदिता मोहपात्रा, शैलजा नलवड़े, अनसुआ मजुमदार, नंदा कुमार, अमित खलदर, सुनील बेहरा, श्वेता देवेंद्र, क्षमा मालवी, काव्य शाजी और मिलिंद। मेकअप और रूप सज्जा सुश्री दीपा पुरहाना। प्रकाश परिकल्पना दिनेश। ऑडियो वीडियो संपादन श्री निखिल।
वेशभूषा ज्योति रात्रे, रंगभूषा नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रस्तुति सामग्री संकलन देवेंद्र शर्मा का, नेपथ्य में सहयोग और समन्वय श्रीमती पल्लवी बेंद्रे का और प्रस्तुति समन्वयक हैं श्री राजेंद्र राज बेंद्रे। प्रस्तुति प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संभाला श्री रविंद्र कुमार तोंडे ने। आपको यह साझा करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि इस अत्याधुनिक वीडियो ध्वनि प्रकाश और संगीत से संयोजित इस अनूठे रूपक में 300 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के कलाकार जो कि जनजातीय, लोक, शास्त्रीय और समकालीन नृत्य तथा नाट्य विधाओं से वाबस्ता हैं, वे अपनी सक्रिय हिस्सेदारी करते हुए आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। तो आइए कुछ ही क्षणों में देखते हैं आज की यह नृत्य नाट्य प्रस्तुति। भारत का हृदय प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, जो विशाल है गौरवशाली अतीत, सुरक्षित वर्तमान और सुनिश्चित भविष्य का। भारत को विक्रम पात्रा, शैलजा नलवड़े, अनसुआ मजुमदार, नंदा कुमार, अमित हल्दर, सुनील बेहरा, श्वेता देवेंद्र, क्षमा मालवी, काव्य शाजी और मिलिंद, मेकअप और रूप सज्जा सुश्री दीपा पुरहाना, प्रकाश परिकल्पना दिनेश, ऑडियो वीडियो संपादन श्री निखिल, वेशभूषा ज्योति रात्रे, रंगभूषा नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रस्तुति सामग्री संकलन देवेंद्र शर्मा का, नेपथ्य में सहयोग और समन्वय श्रीमती पल्लवी बेंद्रे का और प्रस्तुति समन्वयक हैं श्री राजेंद्र राज बेंद्रे। प्रस्तुति प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संभाला श्री रविंद्र कुमार तोंडे ने। आपको यह साझा करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि इस अत्याधुनिक वीडियो ध्वनि प्रकाश और संगीत से संयोजित इस अनूठे रूपक में 300 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के कलाकार जो कि जनजातीय, लोक, शास्त्रीय और समकालीन नृत्य तथा नाट्य विधाओं से वाबस्ता हैं, वे अपनी सक्रिय हिस्सेदारी करते हुए आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। तो आइए कुछ ही क्षणों में देखते हैं आज की यह नृत्य नाट्य प्रस्तुति। भारत का हृदय प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, जो मिसाल है गौरवशाली अतीत, सुरक्षित वर्तमान और सुनिश्चित भविष्य का। भारत को विक्रम संवत की सौगात देने वाले महान न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य और समरांगण सूत्रधार जैसा महान वास्तु ग्रंथ रचने वाले राजा भोज का मध्य प्रदेश, एक ऐसा सूबा जो कभी बेगमों की हुकूमत और उनकी तहजीब की हिफाजत भी करता रहा। आज भी यह धरती सनातन परंपरा के एकात्म बोध के संदेश से अनुप्राणित है। इसके प्राण बनकर कलकल बहती सदा नीरा नर्मदा सदियों की विरासत और आज के वैभव की गौरव गाथा सुनाती है। यहां खजुराहो के वैभवशाली स्थापत्य आज भी सांस्कृतिक धरोहर संसाधनों से समृद्ध सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
से जंगल हमारे आधार हैं। हम इस तरह से सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, इतिहास बदल डालेंगे, शेरों की तरह हम निकलेंगे, रुख सारे बदल डालेंगे, डट के चलेंगे, मंजिलें खोने ना देंगे, शांति की राहों में साथ चलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीतना होगा, हमें जीतना होगा, लड़ना ही होगा, हमें लड़ना ही होगा, जीतना होगा, हमें जीतना होगा, लड़ना ही होगा, हमें लड़ना ही होगा। नहीं रहेंगे, नहीं झुकेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत हम एक दिन बना के चलाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जय जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश, जय जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश, जय जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश, जय जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश हूँ। मैंने वीरता, विद्या, कला, कौशल और सांस्कृतिक विकास में आत्मनिर्भर बनकर सदा भारत का मस्तक उन्नत किया है। पाषाण युग से आज के डिजिटल युग तक आत्मनिर्भरता के जो रंग बिखेरे हैं, उसका समस्त भारत साक्षी रहा है। मैं देश का हृदय हूँ, भव हूँ, भावी हूँ, रहा साक्षी बनकर इतिहास के पन्नों का, हरित वनों की कांति का, रेवा की निश्चल शांति का, 1857 की क्रांति का, शबरी की भक्ति का, साहित्य की शक्ति का, पुरातन और आधुनिक का, प्रकृति और पुरुषार्थ की गवाही हूं। मैं हिंदुस्तान का हृदय हूं। मैं मध्य प्रदेश हूं। सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् विश्व पाप जात जात कारी वारी संयुतम् कृतांत दूत कालभुत भीति हारी वर्मदे त्वदीये पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। मुझमें ही प्रवाहित होती है विश्व की पवित्र और प्राचीनतम नदी नर्मदा।
उस प्रागैतिहासिक कालखंड की जब संस्कृति हो रही थी संस्कारित और मानव सीख रहा था भाषा। थे आभूषण तब भी मेरे ये भरे पूरे जंगल, सतपुड़ा हो या विंध्याचल, था सभ्यता का विस्तार अल्प, यह मानव अभिव्यक्ति का प्रथम संकल्प। विश्व प्रसिद्ध धरोहर भीमबेटका मानव संस्कृति के प्रथम हस्ताक्षरों में से एक है। जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण बोध, अभिव्यक्ति की शक्ति के प्रथम उदाहरण यहाँ की गुफाओं में आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं। बुंदेला राजवंश के प्रसिद्ध राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में बेतवा नदी के तट पर निर्मित ऐतिहासिक नगरी ओरछा को राजा राम की नगरी के रूप में जाना जाता है। कृष्ण के उपासक थे राजा, राम की अनन्य भक्त थी रानी। कहे राजा, हे प्रिय मानो हमारी बात, उस वनवासी को छोड़ करो माधव की आस। किंतु रानी ने किया राम को लाने का प्रयास। है आज भी धन्य ओरछा की नगरी, जहाँ विराजे हैं राजा बनके श्री राम ही। माँ पागी
अपने इतिहास और कालिदास के काव्य कौशल के लिए प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन संस्कृति, आध्यात्म, ज्ञान एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, जहां भगवान कृष्ण ने ऋषि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा अर्जित कर पूरे विश्व को दी थी मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक नींव। की बात आया सुदूर दक्षिण से लेके मन में एक आस, मिल जाए जो गुरु मुझे और दे दे अद्वैत का ज्ञान, पिरो इस संस्कृति को एक धागे में, धर्म की जागृति फैलाऊं हो निष्काम। गूंजता है आज भी अनहद नाद बन, रेवा के कण कण में शंकर का नाम। भयकरी सौंदर्य रत्नाकरी नीतुजा खोर पावन करी प्रत्यक्ष
जगत गुरु आदि शंकराचार्य को अपने गुरु के दर्शन हुए थे। संन्यास ग्रहण कर उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने समस्त भारतवर्ष की यात्रा की। सनातन धर्म के मूल्यों का स्थापन, उनका प्रचार प्रसार एवं एकीकरण करने में ये उनका अभूतपूर्व योगदान था। अद्वैत वेदांत में निहित एकात्मा का शाश्वत संदेश वर्तमान समय में कई गंभीर समस्याओं का समाधान है। निर्विकार खड़े सांची के स्तूप फैलाते हैं बुद्ध के ज्ञान की आभा। कभी चंबल की 64 योगिनी भी थी, गणित, ज्ञान और ज्योतिष की वेधशाला। विश्व भर से पधारने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र सांची अपने आंचल में बहुत रोचक इतिहास समेटे खड़ा है, जहां भारत के सुदूर क्षेत्रों से लोग ज्ञानार्जन हेतु आते थे। ज्ञान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है।
वाले विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ मेले से कौन परिचित नहीं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी थी। सेवा भावना से होलकर वंश की महारानी के साथ लोक नायिका होने का गौरव भी प्राप्त किया। भारतीय इतिहास के कुशल महिला शासकों में से एक, परम न्यायी, कला संरक्षक, सादगी और शौर्य का संगम रानी अहिल्याबाई ने कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ महिला आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। इतिहास के पन्नों का नाज है, देशभक्ति जिसका साज है, की पूजिता मर्यादाशील गर्विता, मालवा की शासिका का नारा ही अंदाज है, परमार्थी अहिल्या का नारा ही अंदाज है, परम पूज्य अहिल्या का नारा ही अंदाज है। लोगों की साथ थी, लोगों की आस थी, न्याय वो पर्याप्त थी, मालवा थी आह्लादित, रक्षक थी, पालक थी, ईश्वर की सुरचना थी अहिल्या, विश्वास थी, साहस थी, मालवा का उज्जवल इतिहास थी अहिल्या। कितनी अनगिनत अनसुनी गाथाओं को मैंने अपने हृदय में छुपा कर रखा है। हमेशा से ही मेरी इच्छा, निश्चय और प्रयास महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनने का रहा है। जब महिला आत्मनिर्भर होगी तभी परिवार, समाज और देश विकसित होगा। आज किसी भी परिवार में बेटी का जन्म लेना हर्ष का विषय है। बधाई हो बधाई, घर में लक्ष्मी आई है, मुंह मीठा नहीं कराओगी क्या? जरूर कराऊंगी। लक्ष्मी घर तो आ गई, पर इसे पढ़ाने के लिए लक्ष्मी कहाँ से लाऊंगी? बस इसी बात की चिंता है। अरे चिंता क्यों करती हो? सरकार है ना, सरकार का उद्देश्य ही है
प्रदेश के हर घर, गांव और घर की बेटी सक्षम, शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। हाँ, बेटियों के लिए तो लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति, साइकिल, गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और अच्छे नंबर आने पर विशेष छात्रवृत्ति और लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। हाँ, मुझे भी इन योजनाओं का लाभ मिला है। हाँ, मुझे भी। हाँ, मुझे भी। आज से 20 साल पहले तो गांव हो या शहर, सभी बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे। पर अब स्थिति बदल गई है। आज प्रदेश की पंचायतों में देश में सर्वाधिक आरक्षण प्रदान कर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के साथ साथ विकास में भागीदारी भी सुनिश्चित की है। और तो और नौकरियों में भी उन्हें 33% आरक्षण दिया जा रहा है। बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अरे अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ रही हैं। राम राम दादा, सुना है तुम्हारा पोता बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। उसके भविष्य का क्या सोचा? भाई, मैं तो अनपढ़ रहा। तुम ही कुछ बताओ कि आगे उसे कैसे पढ़ाऊं। तुम तो बस ये देखो कि तुम्हारे बच्चे की रुचि किस विषय में है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपए राशि दी जा रही है। अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए जनजातीय समुदाय के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया गया है। उनके बच्चों के लिए गुरुकुलम, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और पिछड़ी जनजाति के लिए विशेष आवासीय विद्यालयों की स्थापना हुई है। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक रोजगार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। अच्छा, मुझे तो लगता था कि मामा जी को भांजियों की ही चिंता है, लेकिन देखो, उन्होंने तो पूरे कुटुंब का उद्धार करने के लिए कमर कस ली है। अरे, जब सरकार हमारे साथ है तो हमें क्यों चिंता करना? बिल्कुल सही बात। चलो फिर चलते हैं। कारे लल्लन, कछु परेशानी है का? परेशानी और इसे? अरे ये तो भरा गया है पूरा। जब तुम्हारी धरती भी सोना उगलेगी तो तुम भी इसके जैसे खुशी से बोरा जाओगे लल्ला। याद नहीं, 15 साल पहले किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली और पानी नहीं मिल पाता था, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार नए उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। फसल के लिए 0 ब्याज पर ऋण मिल जाने से फसल लगाने में भी आसानी हो रही है। बिजली कनेक्शनों में भी अनुदान मिल रहा है भैया। क्या सिंचाई की कोई व्यवस्था है? सरकार की योजना है कि सिंचाई के लिए रोज किसानों को कम से कम 10 घंटा बिजली मिले और मेहनत से उगाया हुआ एक दाना भी व्यर्थ न जाए। मतलब सरकार हमसे हमारा अन्न उचित दामों में खरीदेगी और यदि कुछ ऊंच नीच हो गई या बुरा समय आ गया तो हम किसानों को 0% ब्याज पर ऋण भी देगी सरकार।
अरे जब इतना कुछ कर रही है तो हम तक जानकारी भी पहुंचा दे। सरकार ने अपनी हर योजना और जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम पर भी सक्रियता बढ़ाई है। सारा ज्ञान तुम्हें यहीं मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। दादा, तुम तो सोचे हो कि मुख्यमंत्री तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें साक्षात जानकारी दे जाएंगे। अरे जब इतना कुछ कर रहे हैं तो एक दिन शायद आ भी जाएं। और जो पधार जाएं, तो जरा ये बताओ कि इस गंदगी में उनका स्वागत कैसे करोगे? ना 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 ना, पहले सफाई करेंगे फिर स्वागत होगा। कहते हैं सफाई में लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, और मैंने तो ठान लिए कि अपनी इस धरती को स्वच्छता की मिसाल बनाऊंगा मैं। हाँ, अरे शकील मियाँ, बड़े दिनों बाद दीदार दिया। अरे चाचा, आप जानते ही हैं, इस साल कोरोना ने अब्बा को हमसे छीन लिया, लेकिन गनीमत थी कि सरकार ने कोविड पीड़ितों को मदद देने में कदम पीछे नहीं हटाया। मुझे अब्बू की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली और साथ ही मुआवजा। अम्मी के लिए जो चिंता थी वो खत्म हो गई। हाँ, मैंने तो ये भी सुना था कि अगर किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। चलो, कम से कम इस संकट की घड़ी में आम आदमी के बारे में तो किसी खास ने सोचा है। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी सोच की वजह से मैं अपनी बहन का निकाह करा। अरे वाह, तुम्हारा बेटा कितनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। अगर इसे भी कोई आधुनिक ट्रेनिंग मिल जाती तो इसका भविष्य भी संवर जाता। जानते हो, भोपाल में विश्व स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हर वर्ष कई हजारों युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। और तो और प्रदेश के हर कोने से युवाओं को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी रुचि और कौशल के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। भाई, ये तो तुमने बड़े पते की बात बताई। मैं अभी जाकर इसका नाम रजिस्टर करा के आता हूँ। नहीं पापा, परेशान ना हो, मैं खुद ये सारे काम कर लूंगा। आत्मनिर्भर प्रदेश का युवा हूँ मैं, अपने कार्य और भविष्य खुद ही संवारूंगा। सहायता के लिए प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं और इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश,
सबका ध्यान रखे। ये किसानों और बेटियों का मान रखे। प्रतिभा मेधावी जनतुकों के बड़े। यहाँ संरक्षक जनता के साथ खड़े। स्वच्छता और विकास की क्या सोचो बात। हाँ, शास्त्र शिक्षा पे पूरा बल प्रगति के साथ। मध्य प्रदेश दुनिया पे छा जाएगा। पूरे विश्व में अव्वल ये कहलाएगा। ये जो ठानी है करके दिखाएंगे हम। पूरी दुनिया में परचम फहराएंगे हम। इसकी मिट्टी की खुशबू पे गर्व करे देश। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश। भारत का दिल अपना मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश को उत्तम बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं। अब तक हमने जो पाया है, अब उसे आगे बढ़ाने का समय आया है। अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति के बल पर हम आने वाले 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आधार है हमारे विकास की सरकार की योजनाएं सारी। करना है साकार विकास का सपना, अब है जनता की बारी। आओ बढ़ाएं जनभागीदारी, आओ बढ़ाएं जनभागीदारी।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये भव्य नृत्य नाटिका अभी आप मध्य प्रदेश की स्थापना के इस मंच पर देख रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संस्कृति मंत्री जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और संचालक संस्कृति मंच पर हैं और हम बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं इस पूरी समूची की नृत्य प्रस्तुति की नृत्य नाटिका की संयोजक और निर्देशिका, पहले माइक विश्व ख्याति प्राप्त, एक मिनट जरा, ये अपने कलाकार हैं मध्य प्रदेश के। एक बार मैं आपसे अपील करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कलाकार हैं और अपनी योग्यता का प्रकटीकरण इन्होंने किया है, प्रतिभा का प्रकटीकरण इन्होंने किया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक भावना है, ये एक संकल्प है, एक विजन है अपने मध्य प्रदेश को बनाने का। इस भावना का साथ दीजिए ताकि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हो सकें और अगले साल 1 नवंबर को जब हम फिर कार्यक्रम करें तो मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की दौड़ में आप सबके सहयोग से आगे आगे और आगे बढ़ता जाए। इसी भावना को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूं और आपका भी समर्पण चाहता हूं। बोलिए भारत माता की जय, मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। और मैं आप सबकी ओर से अपने प्रिय भांजे भांजियों का, इन सारे कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैत्री जी को, क्योंकि वो संयोजन उन्होंने किया है, सब कलाकारों के सम्मान स्वरूप मैं उनका सम्मान करूंगा। मध्य प्रदेश की ओर से आज स्थापना दिवस पर इस विशेष प्रस्तुति के लिए हम सुश्री मैत्री पहाड़ी को सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संस्कृति मंत्री, 300 से भी ज्यादा कलाकारों का ये हुजूम, जैसा कि आपने देखा मंच पर, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की विषय वस्तु पर इन तमाम कलाकारों ने मिलकर लोक, जनजाति, शास्त्रीय और समकालीन नृत्यों से लेकर नाट्य विद्या से जुड़े तमाम कलाकार इसमें शामिल रहे। आपको बता दें कि मैत्री जी की ये हमारे साथ रचनात्मक नादीदारी पहले नहीं है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश शासन के आमंत्रण पर वे कई नृत्य नाटिकाओं का इस वक्त, जैसा कि आपने देखा, जो रूपक रचा वैसा ही पहले भी हमारे आमंत्रण पर रचती रही हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मैत्री जी और मंच पर हिस्सेदार वो तमाम कलाकार किरदार जिन्होंने इस भव्य नृत्य नाटिका को संभव किया। इस तरह तकनीकी पक्ष, जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही दुरूह काम था, चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उसे भी हमारे तकनीकी कलाकारों ने बखूबी अंजाम दिया। संगीत, वेशभूषा, रूप सज्जा, आलेख लेखन, वे तमाम पक्ष जो सब कुछ मिलकर एक नृत्य नाटिका का विहंगम रचते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे तमाम कलाकारों के लिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्थापना दिवस पर अपने उद्बोधन में आत्मनिर्भरता के मंत्र को जिस तरह से आप सब तक पहुंचाते हुए मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं में आपकी भागीदारी का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जी की उसी आवाज को मंच पर इस तरह से कलात्मक रूपक प्रदान करने का काम सुश्री मैत्री पहाड़ी ने किया और हमारे प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों और सुदूर गांवों से चलकर स्थापना दिवस के इस समारोह में, इस नृत्य नाटिका में हिस्सा लेने के लिए कलाकार आए। हम तमाम जनजाति, लोक कलाकारों, शास्त्रीय नर्तकों, समकालीन नृत्य विधाओं से जुड़े कलाकारों और नाट्य विद्या में सक्रिय वे कलाकार जो हमारे इस पहले
का हिस्सा बने, उन सब के प्रति हमारा हार्दिक आभार, कृतज्ञता। वक्त गुजर जाता है, लम्हे ठहर जाते हैं तस्वीर के रूप में, और यह अवसर भी कुछ ऐसा ही है कि इस लम्हे को एक तस्वीर में बांधने का इरादा या आकांक्षा बेमानी तो नहीं है। 66वां मध्य प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस, और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, इन कलाकारों के बीच सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की मंशा, और इन्हीं मंशाओं को जब मूर्त रूप देने की बात आती है तो इसी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कलाकारों के बीच में, जनता के बीच में अपनी आत्मीय उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐसा ही कुछ आह्लाद से भरा हुआ यह क्षण है। अपने मामा को कभी मामा नहीं बोला। दूसरा प्रोग्राम करने दो यार। मामा की रवानगी की बात बंद नहीं करेंगे, हम भी रवाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि आप सबको विदित है, स्थापना दिवस के सांस्कृतिक मंच पर, जैसा कि आप सबको इंतजार है, आप सबके चहेते लोकप्रिय मशहूर पार्श्व गायक मोहित चौहान की आमद का। मोहित जी पधार चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मूंगफली मूंगफली खड़ा हो जाए। मैं आदमी से प्यार करता हूँ, एक ही गाना है। मूंगफली बैठ जाए। गाना कौन सा फेवरेट उनका? वहाँ चल रहा मामा। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो विरासत के वे पन्ने भी पलटने को मन करता है, जहां पर पुरुषार्थ और विरासत ने अपने गाढ़े हस्ताक्षर किए हैं, और आज भी मध्य प्रदेश का वो सांस्कृतिक वैभव हमें याद आता है। गीतकार डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य कहते हैं, जहां प्रीत की रंगोली से सजा हृदय का आंगन, ढोल मंजीरों की थापों पर जहां थिरकता जीवन, श्रम सीकर से कर दे जिसके बेटे भाग्य लकीरें, उद्योगों ने जहां उकेरी उन्नति की